सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि हमारे आदिवासी भाइयों को बीएपी यानी कि भारत आदिवासी पार्टी वाले भड़का रहे हैं। सावधान, इनकी हवा निकल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा बांसवाड़ा में, जो आप ही सुने उन्हीं की जुबान। ये रोज कहता है कि आदिवासी लड़की के साथ अगर मुसलमान शादी करेगा तो मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या आप इसको स्वीकार करते हो? फिर ये किस बात का वोट मांग रहा है? एक बात कहते हुए मेरे मन में दुख है कि प्रजातंत्र में पार्टियां होनी चाहिए, लेकिन जो बाप पार्टी आई है, दो समाज के बीच में खाई पैदा की है, भाई भाई से लड़ रहा है और इस वागड़ का एक वातावरण है, इस वातावरण को खराब किया है। मैं यहां पर हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में आप आए हो। मैं आपके सामने एक प्रश्न कर रहा हूं, महेंद्र मालविया जीत के जाएगा तो मोदी साहब के साथ बैठेगा, ये बात कहना चाहता हूं। और अगर बाप यहां से चुनाव लड़ रहा है, इनका कौन प्रधानमंत्री, इनका कौन मुख्यमंत्री, इनका कौन मंत्री, ना कोई दढ़ी है ना कोई दोरी है। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहो, ये बात मैं कहना चाहता हूं। यहां मैं पूछना चाहता हूं, मेरे आदिवासी भाई अगर आए तो हाथ खड़ा करके बताओ। आदिवासी भाई कितने आए, हाथ खड़ा करके बताओ। मैं आदिवासी भाइयों से प्रार्थना करता हूं और 26 तारीख के दिन हमारा एक भी वोट घर पे नहीं रहना चाहिए। भगवान राम के नाम के ऊपर और मोदी साहब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, इस नाम के ऊपर एक एक वोट भाजपा के पक्ष में पड़े, ये विशेष करके ध्यान रखने की जरूरत है। अकेला नहीं आया हूं मैं, 5 प्रधान, 150 सरपंच, 100 डायरेक्टर और हमारे यहाँ के सभापति जी और 75% से ज्यादा कांग्रेस परिवार, चाहे वो डूंगरपुर से हो चाहे बांसवाड़ा से हो, हम सभी आपके साथ खड़े हैं और आने वाले वक्त में हम करके दिखाएंगे। और कहते हैं कि आदिवासियों की पार्टी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मन्नालाल जी उदयपुर के उम्मीदवार, कनकमल जी कटारा हमारे सांसद, चुन्नीलाल जी हमारे सांसद, 2 जिला प्रमुख आदिवासी और महेंद्र मालविया आपका भाई भी आदिवासी। हम आदिवासी नहीं है तो क्या है? पंच बने तो आदिवासी, सरपंच बने तो आदिवासी, प्रमुख बने तो आदिवासी, जिला प्रमुख बने तो आदिवासी, मंत्री बने तो आदिवासी। फिर बाप पार्टी झूठी बात करके हमारे आदिवासी नौजवानों को भड़का रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। और आज की जो ये सभा हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी की, इस सभा ने चाहे बाप पार्टी हो चाहे उनका गठजोड़ हो, सबकी हवा इसके तक निकल चुकी है, इनकी हवा। और एक तरफ पूरे वागड़ और मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा गया है और प्रधानमंत्री जी का साथ हेलीकॉप्टर भी हमारे बीच में पहुंचने वाला है। मैं 1-2 बातें कहना चाहूंगा। हम यहां से चुनाव जीतेंगे, कनकमल जी और दोनों बांसवाड़ा में रेल को लेके आएंगे, ताली बजा के स्वागत करो। निम्बाहड़ा, प्रतापगढ़, दाहोद हम बड़ी सड़क बनाएंगे, उदयपुर से बांसवाड़ा को सड़क बनाएंगे, यहां पर पावर प्लांट लेके आएंगे, मानगढ़ और बेलेश्वर धाम का विकास करेंगे और मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे। मैंने गांगड़तलाई अपर हाई लेवल कैनाल, पीपलकोट अपर हाई लेवल कैनाल और सज्जनगढ़ के लिए 5000 करोड़ रुपया दिया है। इस चुनाव के बाद 3 साल के अंदर अंदर इन दोनों क्षेत्र में पानी जाएगा। और डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा हो, चौरासी हो, डूंगरपुर हो, आसपुर हो, हम माही के ऊपर छोटे छोटे एनीकट बनाएंगे और बना के लिफ्ट के माध्यम से डूंगरपुर का कोई क्षेत्र पानी से वंचित नहीं रहे, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। ये बात मैं इस अवसर पे कहना चाहता हूं। बांसवाड़ा के काफी भाई और किसान यहां पे आए हैं,
माही के विकास के लिए 13 अरब रुपया मैंने दिया है, 13 अरब, और जिसकी वजह से आज बड़ी संख्या में ठेकेदारों के माध्यम से कार्य हो रहे हैं, किसान का भला हो रहा है। माही और अनास, इन दो नदी के ऊपर 1500 करोड़ रुपए की लागत से एनीकट का काम चल रहा है। भीखाभाई कैनाल के लिए 100 करोड़ रुपया मैंने दिया है, जिसका काम भी चल रहा है। इसी तरह से विशेष करके मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को, हमारा माही का 40 टीएमसी पानी गुजरात में जा रहा है, इस पानी को हम रोकेंगे और रोककर बांसवाड़ा की धरती को हम हरा भरा करेंगे। ये बात भी इस अवसर के ऊपर कहना चाहता हूं। विशेष करके दो बातें कह रहा हूं। हमारे कुछ भाई आरक्षण को लेकर बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण के लिए कहा है और संविधान के लिए भी कहा है कि माननीय स्वर्गीय हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वापस अगर इस धरती पे आएंगे तो भी भारत के संविधान को हम नहीं बदलेंगे और न ही एसटी एससी के आरक्षण को हम छेड़छाड़ करेंगे। इसके बाद इनके पास में कुछ बचता नहीं है। इसलिए अब मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा। प्रधानमंत्री जी आएंगे, हमको उनकी बात को पूरी तरह से सुनना है और सुनकर यहां से जाना है। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलिए बेलेश्वर धाम की, मानगढ़ धाम की, नरेंद्र भाई मोदी जी की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो करें।